अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। कहाँ जाने का प्लान है? आज हम तीनों मिलकर समुंदर किनारे चलेंगे, सी बीच पर। नहीं छोड़! क्या कर रहा है तू यार? आज के बाद तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। तो आप नाम बता दीजिए जिस पर आपको शक है। नरेश सहगल और पुलिस कमिश्नर त्यागी। त्यागी? नरेश ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। ये क्या किया आपने कमिश्नर साहब? कह दीजिए अपने लड़के से, इसने डॉली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या ढूंढ रहे हो खान साहब? अरे जनाब, फ्रंट पेज के लिए खबर ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक एक भी हाथ नहीं लगा। मेरे हाथ में एक धमाकेदार खबर है जो तहलका मचा देगी। तो लाइए फिर दीजिए। थोड़ा रुकिए, मैं अभी बॉस से पूछ कर आ रहा हूँ। खबर तो सुनाते जाइए। अभी वापस आकर सुना रहा हूँ। सर मैं आ सकता हूँ? आओ जदे। सर आपसे थोड़ी लंबी बात करनी है, बैठ जाऊं? ये फॉर्मेलिटी किस लिए? बैठो। सर ये सूट आप पर बहुत जच रहा है, नया बनवाया है? कोई खास बात कहने आए हो मुझसे, इसीलिए इतनी भूमिका मान रहे हो? कहो क्या कहना है? सर आपको एक खबर सुनानी है और उसे छापने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। मेरी परमिशन चाहिए? आज तो फॉर्मेलिटी की हद पार कर दी तुमने। सर खबर ही ऐसी है जो सारी हदें तोड़ कर रख देगी। आई एम रियली क्यूरियस टू नो नाउ। क्या खबर है, बताओ। सर कॉर्पोरेटर शर्मा की बेटी मिस कनक का इंटरव्यू लेने गया था मैं। उन्हें दो लोगों पर शक है जिन्होंने शर्मा साहब का खून किया या फिर करवाया। कौन है वो दो लोग? सहगल साहब का बेटा नरेश और पुलिस कमिश्नर त्यागी। What? Yes. नरेश और त्यागी साहब? ये कैसे हो सकता है? ताज्जुब तो मुझे भी है सर कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मिस कनक को शक ही नहीं, उन्हें काफी हद तक यकीन है कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन सिर्फ शक के बिना पर हम ये खबर नहीं छाप सकते। शक सबूत नहीं होता। सबूत की बुनियाद तो होता है सर, जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग लगी होती है। नहीं, खबर ना सही, हम मिस कनक का इंटरव्यू तो छाप सकते हैं। नहीं जयदेव, ये खबर नहीं छाप सकते। सर अगर हम नहीं छापेंगे तो कोई और छाप देगा। मिस कनक किसी दूसरे अखबार को इंटरव्यू दे देगी। जिन्हें छापना वो छापें, लेकिन शक के बिना पर हम किसी पर कीचड़ तो नहीं उछाल सकते। सर सिर्फ यही वजह है या कुछ और? और क्या वजह हो सकती है? सर सहगल साहब और पुलिस कमिश्नर त्यागी दोनों से आपका दोस्ताना है। कहीं आपको एक डर तो नहीं कि इस खबर को छापने से आपके संबंध टूट जाएंगे? तुम्हें जो भी समझना समझो। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ये इंटरव्यू नहीं छप सकता। सर ये बार बार कहते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपकी यही पॉलिसी रही तो
मेरा यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा मतलब? रिजाइन करने की धमकी दे रहे हो मुझे? जयदेव, तुम्हारा हथियार कलम है, रेजिग्नेशन लेटर नहीं, जिसे जेब में लिए घूमते हो। और इस तरह बार बार रिजाइन करने की धमकी देकर तुम मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। सर, जिस हाथ में कलम है उसे भी आप बांध कर नहीं रख सकते। अगर तुम्हारी मेरे बारे में यही राय है कि मैंने तुम्हारे हाथ बांध रखे, तो मैं आज तुम्हें उस बंधन से आजाद करता हूं। तुम जा सकते हो जयदेव, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसे, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सर, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको मजाक उड़ाऊं। मैं इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे इतने साल बर्दाश्त किए। गुड बाय सर। जयदेव, बॉस से मुलाकात हो गई? जी हाँ, हो गई। आप पहले पन्ने के लिए मुझे सुर्खियां देने वाले थे, लाइए वो खबर दीजिए। खबर तो है खान साहब, लेकिन पहले पन्ने पर तो क्या, किसी भी पन्ने पर छापने लायक नहीं है। क्या मतलब? मतलब मैं यहां से जा रहा हूं, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया? लेकिन क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? क्या है खान साहब, ईमानदारी और सच्चाई दो सगी बहनें हैं, लेकिन पैदा होते ही उनका गला घोंट दिया जाता है। आज भी वही हुआ है। खान साहब, अगर आप चाहें तो ये खबर फ्रंट पेज पर छपवा सकते हैं। मम्मी, फोन उठाओ। हेलो, संजय नरेश बोल रहा हूं मैं। हाँ बोलो। कल जब हम लोग बीच पे गए थे तो क्या हुआ था वहां पे? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तुझे ही मालूम क्या हुआ था वहां पर? मालूम है, लेकिन तुझे याद दिलाने के लिए फोन किया है। कल जब हम लोग बीच पे थे तो डॉली ने मेरे साथ छेड़खानी की। उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की, और जब मैंने उसे परे धकेल दिया तो उसने मुझे धमकी दी कि वो ये इल्जाम मुझ पर लगाएगी। नरेश, ये झूठ है। तूने डॉली के साथ? खबरदार जो इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तूने। जो कुछ भी मैंने तुझे अभी कहा वही सच है। इसे अच्छी तरह से याद कर ले तू संजय। अगर तुझसे इस बारे में किसी ने कुछ भी पूछा तो तू यही कहेगा, अरे क्या बड़ा है मुझे सिखाने वाला। मैं वही बोलूंगा जो वहां हुआ था। बोलेगा तो बहुत पछताएगा तू। तू जानता है ना मेरा नाम नरेश सहगल है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। नरेश, तू मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है? कोशिश नहीं कर रहा हूं, धमका रहा हूं। अगर तूने अपनी जुबान पे काबू नहीं रखा फिर देखना क्या करता हूं मैं तेरे साथ। हेलो हेलो, ठहरो रामू काका, मैं खोलती हूँ। अरे हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते। आइए। आज अचानक कैसे? कहीं शॉपिंग के लिए निकली है क्या दोनों? नहीं, आपसे मिलने आए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। बैठिए। वरना पार्टी फंक्शंस के अलावा कभी मिलना होता ही नहीं। क्या पियेंगी आप? कुछ नहीं, आप तकल्लुफ ना करें। ये शब्द कहकर आपने तो फॉर्मेलिटी कर दी। मैं चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक सब चीजें मंगवा लेती हूँ, फिर जो मर्जी लीजिए। ठीक है, बैठो ना तुम। रामू काका जी, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक सब चीजें ले आओ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आओ। ठीक है? अगर संजय घर पर हो तो उसे बुलवा लेंगे प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। रामू काका जी। संजय से कहिए ऐश्वर्या और उसकी मम्मी आई हैं। जी मैम साहब। संजय और नरेश इतने गहरे दोस्त हैं कि हमेशा इकट्ठे घूमते फिरते हैं। तुम नहीं चाहती कभी उनके साथ? नहीं आंटी, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है मम्मी के साथ। आप बहुत खुशकिस्मत है जो ईश्वर ने आपको एक बेटी भी दी है। माँ की सबसे अच्छी सहेली उसकी बेटी होती है। हाँ, लेकिन शादी के बाद इस सहेली को काफी दूर जाना पड़ता है। आप
ऐश्वर्या के लिए ऐसा घर ढूंढ लीजिए जो आपके बिल्कुल पास हो। नमस्ते आंटी। हाय ऐश। आओ संजय, बैठो। जी मुझे अभी कॉलेज जाना है, 11 बजे का लेक्चर है। 2 मिनट रुकोगे? हमें तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछिए। नरेश और डॉली के साथ पिकनिक पर तुम भी गए थे। वहां क्या हुआ, हमें सच सच बताओगे? कुछ नहीं हुआ, पिकनिक मनाया और वापस आ गया। लेकिन डॉली ने तो कहा कि वहां पिकनिक के अलावा कुछ और भी हुआ था। हम यहाँ यही जानने के लिए आए हैं कि वहां क्या हुआ था। ये क्या कह रही हैं? क्या किया तुम लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? नरेश ने। नरेश क्या करता? डॉली उसे खींचकर पानी में ले गई और वहां छेड़छाड़ करने लगी। नरेश ने मना भी किया, लेकिन वो कहाँ मानती। फिर डॉली नरेश पे बिगड़ गई, कहने लगी कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, अब मैं इसका मजा चुकाऊंगी तुझे। अब वो नरेश पे इल्जाम लगा रही है। आंटी नरेश ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। तुमसे किसने कहा कि डॉली नरेश पर इल्जाम लगा रही है? मुझसे आप ही कह रही थी कि नहीं, हमने तुमसे ये नहीं कहा। हमने तुमसे सिर्फ इतना पूछा कि वहां नरेश ने क्या किया। आप जो इससे पूछना चाह रही हैं, वो साफ साफ पूछिए ना। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सच वही है जो डॉली ने बताया। नरेश ने डॉली के साथ बदतमीजी की। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, उसने मुझ पर हाथ उठाया। डॉली बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकली, वरना पता नहीं नरेश क्या करता। संजय, संजय तुम सच कह रहे हो? हाँ ये सच है, इसमें जरा भी झूठ नहीं। पर प्लीज आप नरेश को मत बताना कि मैंने आपको ये सब बताया। क्यों? अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको ये सब बताया तो वो बदला लेगा मुझसे। उसने मुझे सुबह ही फोन करके धमकी दिया। तुम उसकी धमकी से इतना क्यों डरते हो? मैं क्या, सब डरते हैं। नरेश सिर्फ धमकी नहीं देता, वो जो कहता है वही करता है। आप प्लीज उसे मत बताना। हम नहीं बताएंगे। हमें तो हैरानगी इस बात की है कि हम अपने बेटे को कितना कम जानते हैं। शुक्रिया। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। आप इतनी जल्दी जा रही हैं? थोड़ी देर और रुक लेती। आज नहीं, किसी और दिन। चलो। बाय। कनक, नमस्ते। नमस्ते, आइए। मुझे घबराहट हो रही थी कि आज भी आप मुझे वही सवाल पूछेंगी जो पिछली बार पूछे थे। सवाल तो आप पूछ रहे थे, मैंने कौन सा सवाल पूछा आपसे? नहीं नहीं, मैं पिछली बार भी यहीं दरवाजे पर आया था और आपने मुझे गुस्से से देखा था और कहा था कि कौन है आप, क्या चाहते हैं। लेकिन आज तो आप मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर भी आने के लिए कहा। उस रोज मैं आपको जानती नहीं थी और आज आपके आने से पहले आपका इंतजार कर रही थी। आइए ना। आज जब मैं अपने आने की वजह आपको बताऊंगा तो आप मेरा इंतजार करना छोड़ देंगे।
बहुत मुमकिन है कि आप मुझे दरवाजे से ही वापस लौटा दें। ऐसा क्यों? जी, पिछली बार मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज के एडिटर की हैसियत से मिला था और मैंने आपका इंटरव्यू छापने का वादा भी किया था। हाँ, वो छपा नहीं अब तक? जी, वो छपेगा जरूर, लेकिन कहीं और। मैंने एक्सप्रेस न्यूज में अपना इस्तीफा दे दिया है। रिजाइन कर दिया? क्या उस इंटरव्यू की वजह से आपका किसी से झगड़ा हुआ? देखिए ना, आज हालात कितने बदल गए हैं। बजाय इसकी कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब टाल रहे हैं आप। इस्तीफा देने की वजह क्या वो इंटरव्यू था? वजह मत कहिए, बहाना कह लीजिए। आई एम सॉरी। क्यों? मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। जब मुझे इस बात का कोई गम नहीं है तो आप क्यों गम कर रही हैं? हाँ, इस बात का गम जरूर है कि इंटरव्यू वक्त पर नहीं छप सका, लेकिन आप मायूस ना हो। जो मुजरिम हैं उन्हें सजा दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश मैं करूंगा। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं अपनी मदद कर रहा हूं। जिन उसूलों की बुनियाद पर मैं जीता हूं, उन उसूलों की खातिर में लड़ रहा हूं। कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक लड़ाई चलती रहेगी। हार गए तो? हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता कनक जी। शर्त यह है कि मैदानी जंग छोड़कर सिपाही भाग ना जाए। इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगी? आपका साथ? वो कैसे? नरेश सहगल और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती थी। आप मेरे साथ चलिए, आपको रिपोर्ट दर्ज करवाने से कोई नहीं रोक सकता। कब चलेंगे? अभी चलिए। चलिए। बस। आप लोग रहे यहाँ पे, आप दोनों आइए। अब तुम चेस में पापा को हराने लगी हो। Now you become a competitor here also, huh? चलो, legs a little apart, bend your knees a little, and take. मिस्टर सहगल, कहिए। मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत हूँ। हमारे लिए कोई संदेशा लाए हैं? आपके बेटे नरेश के लिए गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूँ मैं। गिरफ्तारी का वारंट? नरेश के लिए? दिखाइए हम। क्या लिखा है इसमें? क्या जुर्म किया है नरेश ने? उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। मिस्टर शर्मा के मर्डर में नरेश सहगल भी शामिल है। क्या? शर्मा जी के कत्ल में नरेश का हाथ है? ये क्या बकवास है? मैडम प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हैं आप। क्या ये पुलिस ऑफिसर जानता है कि वो किससे बात कर रहा है? मैडम आप राजेश्वरी, आप आप शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज। भाई इंस्पेक्टर सिद्धांत, हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। ये रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? हमारे बेटे पे किसने इल्जाम किया है? मिस्टर शर्मा की बेटी मिस कनक शर्मा ने। उन्होंने हमारे बेटे पर इल्जाम लगाया है कि वो भी इस कत्ल में शामिल है। यस सर। ये क्या बेहूदगी? कोई भी उठकर किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए तो पुलिस उसे पकड़ने पहुंच जाती। डीआईजी साहब को फोन लगाइए। इस वारंट पे डीआईजी साहब के ही दस्तखत है। इसके बाद भी अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये नामुमकिन है। नरेश पर लगाए हुए इल्जाम सब झूठ हैं। हम आपको उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाने देंगे। देखिए, अगर आप कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी करेंगे तो हमें जबरदस्ती मिस्टर नरेश को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। हम भी देखते हैं आप उसे अपने साथ कैसे ले जाते हैं। गिरफ्तार करो उसे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती
बात